30 की उम्र में सबसे ज्यादा सर्वाइकल के मामले सामने आते हैं। मोबाइल बन रहा सर्वाइकल की बीमारी। दस्तक सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल सभागार में सर्वाइकल जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्दन की हड्डियों से जुड़ी बीमारी सर्वाइकल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटवटगंज की ओर से सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल सभागार में एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हॉस्पिटल के न्यूरो और स्पाइनल सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ गोयल ने इस बीमारी का लक्षण, कारण, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि एक डिजेनरेटिव पक्षीय स्थिति है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डियों में घुसने के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल एक आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है जो यदि अपने समय रहते पहचानी न जाए तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का कारण बन सकती है। ये लक्षण नजरअंदाज न किया जाए। गर्दन में अकड़न और दर्द, सिर के पिछले हिस्से से सिर दर्द, गर्दन घुमाने पर आवाज आना और हाथों में झुनझुनी या सुन्नता, ये सर्वाइकल के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। और डॉक्टर गोयल ने कहा कि इन संकेतों को पहचानना और समय रहते चिकित्सा परामर्श लेना बेहद जरूरी है। काशीराम में सर अवैध कब्जे खाली कराए गए, सर आवंटित किए गए, तो क्या पूरा मामला? ये देखिए अभी मेरे आने से पहले ये संज्ञान में आया था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो जिनको पहले आवंटन हुआ था पात्रता के आधार पर, वो लोग न रह करके बल्कि वो उसको सबलेट कर दिए हुए थे, किराए वगैरह पर दे दिए हुए थे। तो ऐसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में संभवतः इस महीना एक टीम बना करके वो सभी आवासों की जांच कराई गई थी और उसमें पता जो वाकई में अलॉटी थे, जो लोग रह रहे थे, उनके अतिरिक्त जो ऐसे लोग थे जो एलआरटी थे नहीं रह रहे थे या कहीं और उनमें ताला बंद पाए गए थे, उनके लिए आदेश हुआ कि ऐसे मकानों को खाली कराया जाए और उसी के क्रम में ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो पैसे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेते हैं तो मकान मिल जाएगा और खाली कर दिया ये बिल्कुल इनके तरफ से यहाँ पर भी लोग लेकर के आए थे। एक्चुअली वो है कि जो पहले के अलॉटमेंटों से लेकर के ये लोग रह रहे हैं और ये इस तरह के अनाप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आवंटन की कार्रवाई तो यहाँ से होती है और उसमें पहले से जो क्योंकि पात्रता की सूचियां थी, हाँ, और उन्हीं पात्रता के आधार पर जो अब खाली हो रहे हैं उनको ये आवास अलॉट कराया जाएगा। इसमें लेखपाल की या अन्य किसी स्तर पर कोई भूमिका ही नहीं है, इसलिए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद आ गए। ये कैसे संभव है कि एक एक व्यक्ति को 4 मकान कैसे अलॉट हो जाएगा? नहीं, वो बता तो रहे हैं कि ये अभी जो लोग आए हुए थे ये वही लोग थे कि जिनके पास वो किसी दूसरे से जो पहले पात्र थे और उनसे ये लोग किराए पर लेकर के ये लोग रह रहे हैं। सर जो जांच की गई है, जांच में क्या पाया, कितने अनाधिकृत कब्जे पाए गए? इसके संबंध में अभी क्योंकि मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो पूरा डाटा नहीं मैं हूँ, लेकिन अभी जो हो रहा है वो केवल जिसकी ही कार्रवाई हो रही है, जो लोग अपात्र थे या जो लोग ऐसे अनाथराइज तरीके से रह रहे हैं। नहीं सर, जैसे कि आवंटन को दिया थी, आवंटन जांच की गई, उसके बाद कई बार जांच हुई तो लेकिन उसके बावजूद भी जो पात्र होगा उन्हीं को मिलेगा, जो अपात्र हैं उनको हटाया जाएगा और पात्रों को पुनर्वासित किया जाएगा। स्टार्ट करें जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गोयल हूँ। मैक्स हॉस्पिटल पटवर्धन से न्यूरो सर्जन, न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन। मतलब हम दिमाग के ऑपरेशन और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करते हैं। दवाइयों से भी इलाज करते हैं। कुछ बीमारियां दिमाग की ऐसी होती है जिनका दवा से इलाज होता है, कुछ बीमारियां रीढ़ की हड्डी होती है जिनका दवा से इलाज होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है और इलाज ऑपरेशन द्वारा ही संभव है। डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो स्वाटिका हो, चाहे वो कमर की नस दबना हो, चाहे वो क्रॉनिक नेक पेन हो, चाहे वो क्रॉनिक लेग पेन हो, उसका सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही संभव है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑपरेशन करके नसों पे से दबाव हटाया जा सकता है। नसों पे से दबाव हटाने के बाद आमतौर पे एक पर्सन की दिनचर्या नियर नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और आमतौर पे ज्यादातर लोग अपना काम 1 हफ्ते से 10 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम इलाज दवा द्वारा करते हैं, कभी कभी तो वो इलाज कारगर होता है, कभी कभी वो इलाज कारगर नहीं होता है और समय बीतता जाता है। पेशेंट भी परेशान हो जाता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत न्यूरो सर्जन से परामर्श करें, अपना एमआरआई कराएं। एमआरआई करने की जो थ्रेशोल्ड है, जो सीमा है, उसको थोड़ा नीचे कर ले। मतलब
अगर परेशानी है तो करा लेना चाहिए हमारा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजों की समस्या समाधान हो जाती है, आपको आंसर मिल जाता है कि हो क्या रहा है। मैक्स हॉस्पिटल जो है कौन कौन सी सुविधाएं जो है अपने पेशेंट्स को देना चाहता है और उस उपलक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो मेनली प्रेस मीट करी थी हमने, वो इसलिए करी थी कि